हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को हम आलू में लगने वाली जो इस समय सबसे मुख्य बीमारी चल रही है, बहुत सारे किसान जो है आकर चर्चा करते हैं कि उनकी आलू में जो है झुलसा रोग लग जा रहा है, जिसे पछेता झुलसा कहते हैं। तो उसके बारे में आपको बताते हैं, साथ ही साथ वह किस कारण से लगता है ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, और उसके उपचार क्या क्या है। साथ ही साथ वह किस कारण से लगता है, उपचार है, और उसके सही उपचार करने से आपके जो आलू हैं उसको जो है झुलसा रोग से बचाया जा सकता है। उसके कंद और उसके पत्तियों पर कैसे आप पहचान कर सकते हैं। अपने खेतों पर आप सुबह एक बार जरूर जाएं और अपने खेतों पर पहचान करें, क्योंकि वातावरण जो है एकाएक जो है ठंड का मौसम बढ़ता चला जा रहा है। और किसानों को ये शंका होती है कि अगर कोहरा पड़ रहा है तब पाला पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो वो सारी चीजें आपको बताते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आलू में लगने वाले पछेता झुलसा रोग के बारे में, जो कि एक कवकनाशी रोग होता है, जो पछेता झुलसा के नाम से जाना जाता है जिसमें आपको बता दें कवक का जो नाम है वह फाइटोफथोरा के नाम से एक कवक होता है, जिसके कवक जनित रोग होता है, जिससे या पत्तियों में आलू में पत्तियों पर लगता है। और इसका प्रभाव, इसका जो लक्षण है वो आपको बता दें। जैसे आप अपने खेतों पर जाते हैं तो वहां पर देखेंगे पत्तियों पर जो है काला धब्बा, काला और भूरे धब्बे के रूप में पत्तियों पर या बीच में दाग टाइप पड़ जाता है, और पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, बटुर जाती हैं, और साथ ही साथ पौधा भी जो है छोटा ग्रोथ नहीं कर पाता और यह सूखता चला जाता है, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बना पाता है। और साथ ही साथ यह आगे चल के आपके कंद पर भी प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जितना आपने खर्च किया है उसका उत्पादन भी आपको नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जो है उस समय प्रेजेंट टाइम में खेत पर आपको दिखाई देगा। और आप साथ ही बात करते हैं कि होता कैसे है और यह आपके फसलों पर काम कर करता है। तो उस समय आपको सबसे पहले बात बता दें कि जो तापमान है, वातावरण का जो तापमान है वह धीरे धीरे गिर रहा है। ये जो रोग लगता है पछेता झुलसा, इसका जो वातावरण में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वह 10 से 20 डिग्री के अगर टेम्परेचर तक रहता है तभी यह जो उसके बीच में ही या जो है उसके लिए जो है प्रतिकूल पाया जाता है। और इस समय जो मौसम चल रहा है अपने यहाँ, वह आपको बता दें कि वह पछेता झुलसा के लिए प्रतिकूल है। वह इस समय बहुत तेजी के साथ लग रहा है, और उसका अनुकूल जो वातावरण है वह टेम्परेचर सबसे ज्यादा मायने रखता है, जिसमें 10 से 19 19 से 20 आप मान के चलिए समथिंग जो है इतना होता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो आपको कैसे बता दें, बढ़ जाता है अगर इतने टेम्परेचर पर, अगर वातावरण का जो इतना टेम्परेचर है उस समय अगर आपको बता दें कि अगर बूंदाबांदी हो जाती है, मौसम में बूंदाबांदी हो जाती है, तो ये रोग बहुत तेजी के साथ फैलता है। आलू की जो फसल है उस पर यह सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है उस समय पर। और आपको बता दें वातावरण में कोहरा अगर नहीं पड़ रहा है तब भी आप समझ लें, बहुत सारे किसानों को सोचते हैं कि अगर कोहरा नहीं पड़ रहा है तो हमारी आलू स्वस्थ है, उस पे पछेता जुल्फा नहीं लगेगा। तो वो उनका भ्रम है। आपको हम बता दें कि आसमान में अगर बादल छाए हुए हैं, आसमान अगर पूरा खुला नहीं हुआ है, उसमें अगर बादल छाए हुए हैं, तब भी पछेता झुलसा जो रोग लगता है आलू में, वह सबसे विकराल हो जाता है। और सबसे उसका मुख्य कारण यही है कि अगर बादल छाए हुए हैं, अगर टेम्परेचर उसका कम हो जा रहा है, टेम्परेचर वातावरण का अगर 15 से 20 या 10 तक है, तो उस समय पछेता झुलसा सबसे ज्यादा आपकी आलू की फसल में लगने वाले हैं। उसके अब आपको हम बता देते हैं उपचार के लिए क्या करें। पहला काम है कि अपनी फसलों पर आप लोग यूरिया का प्रयोग बंद कर दें। जो नाइट्रोजन है, यूरिया है, उसका प्रयोग तुरंत बंद कर दें। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, अगर पत्तियां पौधा ग्रोथ कम कर पा रहा है या उसमें पत्तियों पे लक्षण दिखने लगे तो वो सोचते हैं कि नाइट्रोजन डाल दें, नाइट्रोजन डालने से हरा हो जाएगा, यूरिया डालने से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उससे आपके रोग बढ़ जाएँगे और वह खतरनाक बीमारी के रूप में ले लेगा, पूरी की पूरी फसल आपकी बर्बाद कर देगा। इसके उपचार के लिए आपको बता दें 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ अगर मिल जाए तो आपको M45 भी आता है बाजार में, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का उपलब्ध है। साफ के नाम से भी आती है दवा, जो यूपीएल की साफ आती है, उसके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब होता है, दोनों दवाएं आपको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग आता है फंजीसाइड जो दवाएं आती है, उसका आप लोग अपनी फसलों पर प्रयोग करें। और साथ ही साथ ये भी बता दें, सिंचाई अवश्य करते रहें। आप उसमें सिंचाई जरूर करते हैं। अगर उसमें पछेता झुलसा का अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो आपको बता दें सिंचाई जरूर करते रहें। और साथ ही साथ यूरिया का प्रयोग आप लोग बंद कर दें। यूरिया के प्रयोग से यह रोग सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। तो आप अपनी फसलों को जो है प्रतिदिन देखभाल करते रहें, तभी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। की तो दी गई आशा जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।